क्या आपको भी ये लगता है कि कैमरे में मेगापिक्सल ज़्यादा है तो पिक्चर भी अच्छी आएगी भी और नहीं भी? ये सही साबित होता है सिर्फ एक कंडीशन में। कैसे? अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले हमको मेगापिक्सल का फंडा समझना होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लोखंडा सतीश और स्वागत है आपका लोखंडा टेक यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपके साथ, होती है यहाँ टेक की बात। आप देखते हो फोन के ऊपर जो सर्कल शेप में दिखाई देता है, ये तो लेंस होता है, लेकिन इस लेंस के नीचे रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में जो कि मोबाइल के अंदर होता है वो सेंसर होता है। सेंसर दिखने में कुछ ऐसा होता है और बीच में ये जो कलर दिखाई दे रहे हैं ये पिक्सल होते हैं, लेकिन वास्तव में कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। सभी मोबाइल्स और DSLR कैमराज में इसका स्ट्रक्चर सेम ही होता है। पिक्सल साइज में इतने छोटे होते हैं कि आंखों से देख पाना थोड़ा मुश्किल होता है, और ऐसे 10 लाख पिक्सल के कॉम्बिनेशन से 1 मेगापिक्सल बनता है, यानी 1 मेगापिक्सल में 1 मिलियन पिक्सल होते हैं। यदि मोबाइल का कैमरा 8 मेगापिक्सल का है तो 8 × 10 लाख बराबर 80 लाख पिक्सल हुए। और जब हम कोई पिक्चर क्लिक करते हैं तो वो इन्हीं पिक्सल की बदौलत तैयार होती है, क्योंकि हर पिक्सल अपने आप में अपनी साइज के अनुसार किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है, और ऐसे ही लाखों करोड़ों पिक्सल के कॉम्बिनेशन से एक पिक्चर तैयार होती है। इसे थोड़ा और गहराई से समझने के लिए इस इमेज को जूम करके देखते हैं, थोड़ा और करते हैं। ये जो छोटे छोटे डॉट दिखाई दे रहे हैं यही पिक्सल हैं। अब जाहिर सी बात है, पिक्सल जितने ज़्यादा होंगे उतना ही किसी ऑब्जेक्ट को ज़्यादा कवर कर पाएंगे और उतनी ही ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी की पिक्चर निकल के आएगी। लेकिन इमेज की क्वालिटी पिक्सल पर ही ख़त्म नहीं होती। हाँ, ये बात ज़रूर है कि पिक्सल का संख्या में ज़्यादा होना सही बात है, लेकिन इसके साथ साथ कैमरा के कंपोनेंट का बेहतर होना भी ज़रूरी है। अभी मैं बात कर रहा था कि अच्छी आएगी भी और नहीं भी। अब ज़रा इसे गौर से समझना। यहाँ समझने वाली बात यह है कि पिक्सल की संख्या में ज़्यादा होने के साथ साथ अगर वो साइज में भी बड़े हों तो और भी बारीकी से किसी वस्तु या इमेज को जो आप खींच रहे हो उसकी डिटेल को पकड़ पाएंगे। और ये कब पॉसिबल होगा? जब सेंसर की साइज भी बड़ी होगी, क्योंकि सेंसर बड़ा होगा तो उसमें स्पेस भी ज़्यादा होगी, और स्पेस ज़्यादा होगी तो पिक्सल भी अपने आप ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ लेंस के अपर्चर का भी बड़ा होना ज़रूरी है। लेंस में जो छेद होता है जिससे इमेज की रोशनी अंदर सेंसर तक जाती है उसे ही अपर्चर कहते हैं, और इसका नंबर F के साथ आता है। अगर आप नया मोबाइल खरीदते हो तो इतना ध्यान रख लेना कि कम F का ही नंबर हो, क्योंकि इसका सिस्टम उल्टा होता है, जितना कम नंबर होगा अपर्चर उतना ही बड़ा होगा। इसलिए बेटर इमेज के लिए पिक्सल के ज़्यादा होने के साथ साथ सेंसर और लेंस की क्वालिटी भी मैटर करती है। तो मेगापिक्सल का फंडा तो आपने समझ लिया। अब मैं आपको बताता हूँ मोबाइल कंपनीज कैसे चूना लगाती है। हर साल मार्केट में कैमरे के मेगापिक्सल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर आते हैं। मैं केवल 10 से 15 हज़ार के बीच में आने वाले फ़ोन्स की बात कर रहा हूँ। अगर फ़ोन फ्लैगशिप है तो उसमें कैमरे के साथ हर प्रकार के हार्डवेयर की क्वालिटी भी हाई लेवल की आती है। तो महंगे फ़ोन्स की तो बात ही अलग है। 10 से 15 हज़ार के बीच में जो मोबाइल आते हैं उसमें कंपनीज क्या करती है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस। मान लो किसी कंटेनर में लोडिंग की कैपेसिटी 10 गेहूँ की बोरियाँ ही है, 10 से ज़्यादा नहीं है। अब मान लेते हैं यहाँ कंटेनर सेंसर है और गेहूं की बोरियां पिक्सल है, और हर एक बोरी 100 किलोग्राम की है। अब यदि बोरियों की संख्या को 10 से बढ़ाकर 20 कर दिया जाए तो बोरी का वजन 50 kg का करना पड़ेगा, यानी साइज छोटी करनी पड़ेगी, क्योंकि साइज छोटी करने पर ही इसमें ज़्यादा संख्या में प्रॉपर तरीके से बोरियां यानी पिक्सल रखे जा सकते हैं। तो कंपनीज ठीक इसी तरह पिक्सल की संख्या तो बढ़ा देती है, लेकिन पिक्सल के साइज को कम कर देती है, क्योंकि अगर पिक्सल की साइज को बढ़ाया गया तो सेंसर की साइज भी बढ़ानी पड़ेगी, और अगर सेंसर की साइज बढ़ानी पड़ी तो फिर मोबाइल आपको 10 से 15 हज़ार में नहीं मिलने वाला। तो मेगापिक्सल की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई, इसलिए नया फ़ोन खरीदते वक्त आपको इन बातों को माइंड में रखना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करते हैं तो तुरंत आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बाय बाय, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।